जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हर दिन हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं। कई बार हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें ठहरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अडिग धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के उत्तरों की तलाश में थे। यह समय था जब सिद्धार्थ राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकले थे। उनके जीवन का यह सफर उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते थे। वह सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? सुख और दुख के चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है? जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को पहली बार देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि संसार में केवल सुख की खोज करना अस्थायी है और यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह वह समय था जब उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल, परिवार, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जंगलों में तपस्या और ध्यान करने निकल पड़े। यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने उन्हें बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, तब वह विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे शिक्षा ली और कठोर साधना की। उन्होंने अनेकों कठिन तपस्याएं की, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए लंबे समय तक उपवास किया और शारीरिक रूप से स्वयं को बेहद कमजोर कर लिया। उन्होंने हर उस साधना को अपनाया जो उन्हें उस समय सही मार्ग की ओर ले जाती प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह समय जब बुद्ध ने लगभग हार मान ली थी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उनके मन में निराशा छाने लगी। उन्हें लगने लगा कि क्या जीवन का सत्य वास्तव में पाया जा सकता है? क्या यह पूरी यात्रा व्यर्थ है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने खुद से सवाल किया कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में है? इसी निराशा में एक दिन बुद्ध ने निर्णय किया कि वह अब कठोर तपस्या छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि यह कठोरता उन्हें उनके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया और सही दृष्टिकोण से ध्यान करने का मार्ग अपनाया। यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, बिना किसी हार या निराशा के। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद की। सिद्धार्थ ने जब ध्यान में गहराई से प्रवेश किया, तब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का अनुभव किया। उन्हें समझ में आया कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इस सत्य को समझा कि सभी दुखों का कारण इच्छा और मोह है और इन्हें समाप्त कर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यह वह समय था जब बुद्ध ने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो हार लगती है, वह वास्तव में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ने उस समय हार मान ली होती जब उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिल रही थी, तो शायद वह बुद्ध न बन पाते। उन्होंने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया।
ये कहानी हमें भी सिखाती है कि जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं और हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हर प्रयास कर लिया है? और अगर हमने किया है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है जिसे हमें समझना होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वह करियर से जुड़ा संघर्ष हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो, या फिर खुद के साथ कोई आंतरिक लड़ाई हो, हर किसी को कभी न कभी हार मानने का विचार आता है। लेकिन इसी समय हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए। जीवन में असली संघर्ष तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकारते हैं। हार मानने की बजाय हमें उन असफलताओं से सीख लेकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बस हमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर आप धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। हार मानने का विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम धैर्य खो देते हैं और समस्या का समाधान नहीं देख पाते। ध्यान दें कि बुद्ध ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहे और यही अडिगता ही उन्हें सफलता की ओर ले गई। जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत किया और जीवन के सत्य को समझा। जब हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें अपने मन की अव्यवस्था से बाहर निकालता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। अक्सर हम हार और जीत को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिली तो हम हार गए। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली हार और जीत हमारे भीतर होती है। अगर हमने अपने मन की शांति को पा लिया तो हम असली विजेता हैं, और अगर हम अपने भीतर अशांत हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली लड़ाई हमारे भीतर होती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम हार मानने की स्थिति में होते हैं, तब हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। बुद्ध ने भी अपनी यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जिंदगी में आप भी हार मानने की स्थिति में हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है। हार मानने की बजाय अपनी असफलताओं से सीखें, धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जीवन में असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हैं। इसलिए कभी हार न माने। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे समझने की कोशिश करें। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली हार तभी होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं।
अपनी कामनाओं के कारण हम कभी उस ज्ञान को नहीं समझ पाते जिसके कारण हमारे भीतर समझ विकसित होती है। दुनिया में सभी लोगों को वह समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप वह इंसान हो जो जीवन को समझना चाहता है तो आपको अकेले ही चलना होगा। एक बार की बात है, एक महान राजा थे जिन्हें ज्ञान की गहरी लालसा थी। एक दिन उनके दरबार में एक प्रसिद्ध सन्यासी के आने की खबर मिली, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वह सन्यासी बहुत ही चयनित लोगों से ही मिलते थे, फिर भी उन्होंने राजा से अकेले में मिलने का निर्णय लिया। राजा ने सन्यासी का स्वागत किया और उनसे विनती की, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपके ज्ञान का लाभ उठाए। क्या आप उन्हें भी अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान करेंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, बिना उनकी इच्छा के आप कैसे मान सकते हैं कि उन्हें मेरे ज्ञान की आवश्यकता है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुजी, ज्ञान हर मनुष्य के लिए आवश्यक है ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। सन्यासी ने सोचा और कहा, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रजा को मेरे ज्ञान की जरूरत है तो कल सुबह उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान पर आइए। मेरा निवास यहां से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि वे सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस यात्रा का मूल्य चुकाना होगा। राजा ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अगले दिन सन्यासी के दर्शन के लिए तैयार रहें। प्रजा इस खबर से उत्साहित हो गई और अगली सुबह राजा और रानी के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ी। यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्के बिखरे हुए दिखाई दिए। प्रजा के कुछ लोग उन सिक्कों को बटोरने लगे। राजा ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूरी में राजा को उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। इस बार प्रजा का एक बड़ा हिस्सा इन चांदी के सिक्कों को बटोरने में लग गया। राजा ने फिर उन्हें छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी और आगे बढ़ने पर उन्हें सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर मिला। सोने को देखकर बची हुई प्रजा भी लालच में पड़ गई और सिक्के बटोरने लगी। अब राजा और रानी ही रह गए थे जो आगे बढ़ रहे थे। जब वे पहाड़ी के करीब पहुंचे तो रानी को हीरे के आभूषण दिखाई दिए। उन्हें देखकर रानी भी रुक गई और आभूषणों को देखने लगी। राजा ने रानी को भी वहीं छोड़ दिया और अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित सन्यासी के निवास स्थान पर पहुंचे। राजा को अकेला देखकर सन्यासी बोले, राजन, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने उनके बैठने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मेरी प्रजा मेरे साथ थी, लेकिन रास्ते में तांबे, चांदी, सोने और हीरे के लोभ में वे सभी पीछे रह गए। अब केवल मैं ही यहां तक पहुंच सका हूं। सन्यासी ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान की राह पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। जो लोग भौतिक सुख संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए है जो इन मोह माया से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को समझने के लिए तैयार होते हैं। राजा ने विनम्रता से सन्यासी को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करना पड़ता है। राजा अपने महल लौट गए, यह जानकर कि जीवन में जो भी मूल्यवान है उसके लिए कभी कभी अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और समझ की राह पर चलने के लिए न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग जरूरी है, बल्कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों और समाज से भी अलग होना पड़ सकता है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज और ज्ञान की पुकार को सुनते हैं तब हमें सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आता है। हिमालय की पावन भूमि पर एक प्राचीन और शांतिपूर्ण आश्रम स्थित था। इस आश्रम में साधुओं का एक समूह था जो वर्षों से तपस्या और साधना में लीन थे। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र था कि यहाँ आने वाले लोग अपने मन की शांति को महसूस कर सकते थे। इसी आश्रम में एक वृद्ध और ज्ञानवान साधु महाराज भी रहते थे, जिनका नाम महात्मा गौरीनाथ था। वे अपने गहरे ज्ञान और सहज जीवन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। आश्रम के पास ही एक छोटा गांव था
जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास आते थे। महात्मा गौरीनाथ जी अपने सरल और प्रेमपूर्ण शब्दों से उनके जीवन की कठिनाइयों का समाधान निकाल देते थे। उनके शिष्य भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे और महात्मा जी हमेशा एक बात पर जोर देते थे, अपनी तुलना किसी से मत करो। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, महात्मा जी के आश्रम में आया। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से अपनी तुलना करता रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दोस्त धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से थे। उन्हें देखकर अर्जुन को लगता था कि वह सफल नहीं हो पा रहा है और यही तुलना उसकी खुशियों को निगल रही थी। अर्जुन ने सुना था कि महात्मा गौरीनाथ जी बहुत ज्ञानी और अनुभवी साधु हैं और वे जीवन की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हैं। इसी आस में वह महात्मा जी के पास आया था। अर्जुन महात्मा जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हर दिन अपने दोस्तों और लोगों से अपनी तुलना करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। उनकी संपत्ति, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियां सब मुझसे कहीं आगे हैं। मैं यह सोच सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मैं क्यों उनसे कम हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांति से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जो महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम खुद के अस्तित्व को भूल जाते हो। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? हम सब एक ही समाज में रहते हैं और हर कोई किसी न किसी से बेहतर होता है। मैं हमेशा खुद को सबसे पीछे पाता हूं। महात्मा गौरीनाथ जी ने धीरे धीरे अर्जुन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें किसी और से पहले पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद को समझना और अपने आप से प्रेम करना सीखना है। फिर महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो वृक्ष हैं, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़। अब तुम सोचो, क्या यह सही होगा कि आम के पेड़ से पूछो कि वह नीम के पेड़ जितना कड़वा क्यों नहीं है, या नीम के पेड़ से कहो कि वह आम के पेड़ जितना मीठा क्यों नहीं है? नहीं ना? दोनों वृक्ष अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। आम का पेड़ मीठे फल देता है और नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि तुम दोनों की तुलना करोगे तो क्या तुम किसी एक की महत्ता कम कर दोगे? नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन इस बात को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी ने आगे कहा, इसी प्रकार तुम और तुम्हारे दोस्त भी अलग अलग हो। तुम में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं जो उन्हें नहीं है और उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो तुम में नहीं है। यह तुलना करने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। महात्मा जी ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी का प्रवाह कभी सीधा नहीं होता। वह कभी कभी रुकती है, मुड़ती है, कभी उसकी गति तेज होती है और कभी धीमी, लेकिन अंत में वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। यदि वह हर मोड़ पर यह सोचने लगे कि वह सीधी क्यों नहीं बह रही, तो क्या वह अपनी यात्रा को पूरी कर पाएगी? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज। महात्मा जी ने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी तुम्हारा ही है। यदि तुम हर मोड़ पर अपनी तुलना किसी और से करोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। तुम्हारा ध्यान अपने गंतव्य से भटक जाएगा। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। अर्जुन ने धीरे धीरे महात्मा जी की बातों को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह लगातार दूसरों की नजरों में खुद को तौल रहा था, जबकि उसकी अपनी खासियतों को वह नजरअंदाज कर रहा था। महात्मा जी ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दो ऐसे गुण हैं जो तुम्हें कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने देंगे। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे और अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जो लोग अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं वे ही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया, तुलना करना एक प्रकार की आत्म प्रताड़ना है। यह तुम्हें नकारात्मकता में घसीट ले जाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती है। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे अपने जीवन की अनोखी संभावनाओं को खो देते हैं। महात्मा जी ने अर्जुन को जीवन का असली उद्देश्य बताया। इस संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहोगे तो तुम अपने उद्देश्य को कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर होगा और तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करने में लग जाओ। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे तब तुम्हें दूसरों की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी तुलना करके खुद को ही नीचा दिखा रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं अपने आप को स्वीकार करूंगा और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आपकी यह शिक्षा मेरे जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे तभी तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और तुम अपनी यात्रा में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे और अपने जीवन की विशेषताओं को पहचानोगे। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की विशेषताओं और कमजोरियों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी तुलना किसी और से करने से हम केवल अपने आत्मविश्वास को कम करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पूरा करें। तो अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम अनोखे हो और तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है। जब तुम अपनी तुलना किसी से करना बंद करोगे तभी तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगे और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करोगे। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी बदलाव चाहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हमारे करियर में हो, रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत विकास में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है कम बोलकर खुद को बदलना। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे चुप रहकर, कम बोलकर और अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर हम खुद को बदल सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और समझाएगी कि कैसे कम बोलना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कहानी है एक युवक आदित्य की, जो बहुत ही तेज तर्रार और बातूनी था। उसे हर बात का जवाब देना पसंद था। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसका स्वभाव था। वह अपने दोस्तों के बीच हमेशा चर्चा का केंद्र रहता, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। भले ही वह सही बोल रहा होता, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनते जरूर थे पर अमल नहीं करते थे। वह परेशान होने लगा कि आखिर क्यों उसकी बातें दूसरों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। वह सोचने लगा कि क्या उसका बातूनी होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे एहसास हुआ कि जितना वह बोलता है उतना ही उसकी बातों का महत्व कम होता जा रहा है। यह सोचते सोचते वह एक दिन एक पुराने संत से मिला, जिनकी जीवन शैली और गहरी सोच ने आदित्य को काफी प्रभावित किया। संत से मिलकर आदित्य ने अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, पर तभी जब उनका उपयोग सोच समझकर किया जाए। ज्यादा बोलने से शब्दों का असर कम हो जाता है
अगर तुम अपनी बातों का महत्व बढ़ाना चाहते हो तो कम बोलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। आदित्य ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। संत ने उसे एक और सलाह दी, तुम जितनी बार बोलते हो उतनी बार तुम अपनी ऊर्जा को बाहर खर्च करते हो, पर अगर तुम चुप रहकर खुद को सुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी और तुम आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे। यह सुनकर आदित्य ने निर्णय किया कि वह अब कम बोलेगा और खुद को बदलने के लिए इस नए मार्ग पर चलेगा। आदित्य ने संत की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए और कम बोलने का अभ्यास किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत बातूनी था। जब भी कोई चर्चा होती, उसे बोलने की इच्छा होती, पर वह खुद को रोकता और सिर्फ सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह बोलता नहीं है तो उसे नई नई चीजें सुनने और समझने को मिलती हैं। वह अब दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई बार हम बातों में उलझे रहते हैं, पर वास्तव में हमारी जरूरत सिर्फ सुनने की होती है। सुनना एक कला है और इस कला को आदित्य ने धीरज के साथ सीखा। कम बोलने से आदित्य को सिर्फ दूसरों की बातों को समझने में मदद नहीं मिली, बल्कि उसने खुद को भी बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। जब वह चुप रहता था तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण करने का मौका मिलता। पहले जब वह बोलता था तो उसके विचार भी बिखरे होते थे, लेकिन अब चुप रहने से उसके विचारों में स्पष्टता आई। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सका और उसे समझ में आया कि उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का रास्ता खुद के भीतर छुपा हुआ है। वह जितनी बार चुप रहता, उतनी ही बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती। अब वह अपने जीवन के फैसले ज्यादा समझदारी से लेने लगा था, क्योंकि उसके मन में शांति और स्थिरता थी। आदित्य ने महसूस किया कि कम बोलने से उसके रिश्तों में भी सुधार आया। पहले जब वह बहुत बोलता था तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जब वह कम बोलने लगा तो उसकी बातों का महत्व बढ़ गया। लोग उसकी बातें सुनते और उन पर ध्यान देते। अब वह सिर्फ तब बोलता था जब सच में कुछ कहने लायक होता। इससे न केवल उसके दोस्तों और परिवार में उसका सम्मान बढ़ा, बल्कि उसकी पेशेवर जिंदगी में भी उसे अधिक सफलता मिलने लगी। कम बोलने से आदित्य का आत्मिक विकास भी हुआ। उसने ध्यान और मेडिटेशन करना शुरू किया। जब उसने अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना शुरू किया तो उसे अपने जीवन में गहराई और शांति का अनुभव हुआ। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता। कुछ महीनों के बाद आदित्य फिर से उस संत के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दी गई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि कम बोलकर, अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर कैसे खुद को बदला जा सकता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, शब्दों की ताकत तभी होती है जब उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग किया जाए। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यही सच्ची ताकत है। आदित्य की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह एक आत्मविश्वासी, समझदार और शांत व्यक्ति बन चुका था। उसकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि अब वह जब बोलता था तो उसकी बातों में समझदारी और गहराई होती थी। उसने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बोलें, बल्कि कम बोलकर सही समय पर सही कदम उठाकर भी आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कम बोलने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कम बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ बोलें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर सही समय पर और सही जगह पर बोलें। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। कम बोलकर, ज्यादा सुनकर
और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, शब्दों की ताकत तब होती है जब उनका सही उपयोग किया जाए। यह एक बहुत पुराना प्रश्न है जो समय समय पर मानव मन में उठता रहा है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सदैव अच्छे कर्म करता है उसे भी दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह सुखी जीवन जीता है। यह विरोधाभास समझना सरल नहीं है, लेकिन यह कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने कर्म को बहुत सरल और प्रभावी रूप में समझाया है। उनके अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह हर वह कार्य है जो हम विचार, वाणी और शारीरिक रूप में करते हैं। कर्म का सीधा प्रभाव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु यह परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह समय पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल न तो तुरंत मिलता है, न ही इसका समय निश्चित होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है जो व्यक्ति के जीवन में तब तक सक्रिय रहती है जब तक वह फल न दे। यह ऊर्जा हमें अगले जन्म तक भी साथ लेकर चलती है, इसलिए कर्मों का फल कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक महान राजा अपने राज्य में सुख शांति का शासन कर रहा था। वह धर्मपरायण था, हमेशा सत्य का पालन करता और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता। उसने अपने राज्य में हर किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। उसके राज्य में लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा था और उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांगने उसके राज्य में आया है। साधु दिखने में बहुत ही सरल और परोपकारी था। वह बहुत ही शांत भाव से एक एक घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ कि साधु के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसके साथ वार्तालाप शुरू किया। हे साधु, आप इस प्रकार की सरल और कठिन जीवन शैली क्यों अपना रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी आपके चेहरे पर इतना शांति और संतोष क्यों है? राजा ने पूछा। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं कर्म के सिद्धांत को समझ चुका हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ मेरे पास नहीं है वह मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे जो भोगना है वह मैं भोगूंगा और इससे मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्मों को नियंत्रित करूं। इसलिए मैंने संतोष और ध्यान की साधना को अपनाया है ताकि मेरे कर्म अच्छे हों और मेरा अगला जीवन भी सुखमय हो। राजा को साधु की बात समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, आप कहते हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं कभी कभी दुखी और चिंतित रहता हूं। ऐसा क्यों है? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण होता है। हम इस जन्म में केवल उन्हीं कर्मों का फल नहीं भोगते जो हमने इसी जन्म में किए हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि आपको कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, तो क्या हम कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकते? क्या हमें हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म का फल भोगना निश्चित है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के कर्मों को बदल सकते हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से आने वाले फलों को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि ध्यान, सत्य और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो सकता है,
जबकि कुछ का परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी है, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पुराने कर्म अच्छे हो सकते हैं जिनका फल वह इस जन्म में प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्मों का फल उसे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल भोगने के 3 मुख्य समय होते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसकी सराहना मिलती है। इसी प्रकार यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन के किसी अन्य समय में मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है लेकिन उसे उनके परिणाम का अनुभव कुछ वर्षों बाद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान मेहनत से फसल बोता है तो उसे फसल काटने का सुख कुछ समय बाद ही मिलता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं मिलता बल्कि अगले जन्म में मिलता है। यह कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया है कि कर्मों का सिद्धांत अटल है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। हम अपने वर्तमान कर्मों को बदल सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो हमें उसे दया और करुणा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे किसी न किसी दिन अवश्य मिलेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्मों पर। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये 3 गुण हमें हमारे जीवन में आने वाले फल को सुधारने में सहायता करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रज्ञा हमें सही और गलत का ज्ञान देती है और करुणा हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाती है। जब हम इन 3 गुणों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों का सिद्धांत गहन और जटिल है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे सरलता से समझाया है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपने कर्मों के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्मों का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह मिलेगा अवश्य। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें।